एक दिन में मैं आपके साथ हाल ही में किसी बड़ी मोदी सरकार ने बजट पेश किया। इस बजट में क्या कुछ नया है, क्या कुछ नया पुराना, वो सब हम आम जनता से बात करेंगे। क्या इस बजट से आम जनता खुश है या ना खुश? क्या उसकी उम्मीदों पे सरकार खरी उतरी है या नहीं? ये सब जानने के लिए हम आम जनता से सहारनपुर में हम बात करेंगे। और बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं इस बजट को लेके खुश हैं या ना खुश, और इस बजट में क्या क्या कुछ नया हुआ है, क्या क्या कुछ पुराना, क्या ऑन एन एवरेज रहा है इस बजट को, क्या आम आदमी को फायदा मिला है, क्या बिजनेसमैन को क्या फायदा है, ये सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। बनी मोदी सरकार ने जो कल बजट पेश किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो क्या जो उम्मीदें आपको बजट से थी, क्या वो ही आपको कुछ अलग देखने को मिला इस बजट से? क्या आप खुश हैं इस बजट से? देखिए, जिस तरह का पहले ही था उसी तरह का है, कुछ खास तो देखने को नहीं मिला है। और बाकी रही कि जिस तरह हम सोच रहे थे कि भाई पेट्रोल पे कम होंगे दाम या सिलेंडर पे इस तरह का, तो इस तरह का कुछ खास बात तो है नहीं। बाकी नॉर्मल ही है जो कि पहले था, कुछ खास फर्क नहीं। कुछ खास फर्क नहीं है। वैसे बहुत सारे क्षेत्रों पे भी सरकार ने बहुत सारी रकम को घोषित किया है कि नए नए क्षेत्रों में नए नए तरीके से काम किया जाएगा। किसानों के लिए भी बजट अलग से, शिक्षा के लिए भी किया है। तो क्या कुछ ऐसा उम्मीद था कि कुछ नया सारे बजट से लेके कुछ अलग नया बजट देखने को मिलेगा? जब नई कोई गवर्नमेंट आती है तो नए नए वादे करते ही हैं सब, ये होगा। अभी तो काम देखिए शुरू हुआ है, अब देखते हैं अभी करते क्या है। अभी तो स्टार्ट हुआ है मामला, अगर कुछ करेंगे तो फिर रिजल्ट सामने आएगा जनता के, है ना। तो फिर जैसे कि इन्होंने वादे कहा है कि ये सब करेंगे, अगर ये सब अपनी बातों पे आते हैं कि भाई पेट्रोल के दाम थोड़े कम होते हैं, सिलेंडर के दाम थोड़े कम होते हैं, तो इसका जनता को फ़ायदा मिलेगा। अगर खाली कह दिया और करा नहीं, वो विषय एक अलग है। तो कुल मिला के इस बजट से आप खुश या ना खुश? ठीक ही है, बस खुश है। तो व्यापारी आदमी को क्या चाहिए कि भाई थोड़ा कंट्रोल हो, थोड़ा जो टाइट है, थोड़ा सा गवर्नमेंट ने थोड़ा टाइट कर दिया। अगर थोड़ा व्यापारी का देख के चलें आप, तो उसके हिसाब से ठीक है, कोई ऐसा परेशानी नहीं है, सही है, सब ठीक है, कुछ खास तो है नहीं, ठीक है। पर बनी मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट को पेश किया गया, तो क्या इस बजट से आपको जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई? क्या लगता है आपको, क्या कैसा रहा है इस साल का बजट? अच्छा बजट गया है गवर्नमेंट ने, बजट अच्छा है पब्लिक के लिए। और कि आपको क्या लगा, जैसे जो आम बजट पहले की और इस बार की अपेक्षा में कुछ नया अंतर देखने को मिला? नया अंतर है इसमें, सभी को सुविधाएं दी गई है। जी 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 जी। और कुछ नया देखने को मिला आपको? जैसे शिक्षा को लेके बात की जाए, पेट्रोल डीजल, क्या उनसे भी आपको उम्मीदें थी? क्योंकि सरकार ने हर एक क्षेत्र में सस्ता हुआ, सिलेंडर भी सस्ता हुआ, पेट्रोल भी सस्ता हो सकता है बजट के हिसाब से। जी। कल तीसरी बनी मोदी सरकार ने बजट पेश किया है, तो क्या जो उम्मीदें आपको बजट से थी, क्या वो कैसा रहा है आपका बजट? देखो, आमतौर पर जो बजट पास होते आ रहे हैं पिछली सरकारों में, इस बार भी वही हुआ है, कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ। आम जनता को क्या चाहिए? पेट्रोल में डिक्रीमेंट होना चाहिए, डीजल में कम होना चाहिए, आम जनता को चाहिए कि सिलेंडर कम होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसीलिए आम जनता के लिए बेकार है। जो पिछली सरकार में वही अब हो गया, तो नया तो हुआ नहीं है। अब इन्होंने क्या किया है, आरटीओ में कम कर दिया, मतलब आईटीआर में कम कर दिया। आम जनता का जो आम आदमी है, जो रिक्शा वाला है, जो गरीब तबके का व्यक्ति है, मुझे नहीं लगता कि वो आईटीआर भरता होगा। कहीं ना कहीं हम भी आईटीआर नहीं भरते, तो हमें इसका कोई लाभ नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने जो भी डिसीजन लिया है वो जनता के फेवर में है, कहीं ना कहीं विपक्ष में ही है, मुझे नहीं लगता। तो मतलब किस किस चीज़ों पे उम्मीद थी आपको कि वहाँ से गिरावट आएगी? थी कि शायद सिलेंडर पे डिक्रीमेंट होगा, पेट्रोल पे कम होगा, डीजल पे कम होगा, और भी बहुत सारी जो चीज़ें महंगाई बढ़ रही हैं। आज क्योंकि बरसात चल रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मार्केट में महंगी मिल रही हैं, ठीक है ना। सब्जी को ले लो आप, सर आलू को ले लो, आलू का रेट 150 पौने 200 रुपये धरी के हिसाब से। आम जनता क्या आलू नहीं खाने की, क्या सब्जी नहीं खाने की, क्या शक्कर नहीं खाने की? जो आम चीज़ें हैं क्यों नहीं चाहिए? दूध का रेट देख लीजिए, कहाँ आसमान छू रहा है सर। जब हम छोटे थे, अभी मेरी उम्र करीब 35 साल है, जब हम छोटे थे तो दूध का रेट 10-12 रुपये किलो हुआ करता था। आज की डेट में 60 रुपये किलो है। बच्चों को कहाँ से दूध पीने को मिलेगा, या कहाँ से लोगों के अंदर कैल्शियम का डेवलपमेंट होगा? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। सरकार को सोचना चाहिए हर व्यक्ति के बारे में। सरकार सोचती है बड़े लोगों के बारे में, सरकार को छोटे लोगों के विषय में अवश्य सोचना चाहिए। एक गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का सपना देखता है, लेकिन नहीं पढ़ा पाता। क्यों? बिकॉज उसकी इनकम कम है। अगर इनकम अच्छी होगी तो वो भी पढ़ा पाएगा। तो मेरा मानना यही है सर। मेरा नाम प्रदीप विश्वकर्मा है, मैं खुद एक विद्यालय का प्रिंसिपल हूँ, इसलिए मैं इन चीज़ों को जानता हूँ।
तो मेरा मानना ये है कि जो सरकार ने बजट पास किया है वो कहीं ना कहीं आम जनता के बिल्कुल खिलाफ है। खिलाफ। मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। आज मोदी सरकार ने जो भी बजट पेश किया है, तो क्या आपको जो उम्मीदें थी इस बजट से, क्या वैसे ही बजट आपको नहीं, देखने को मिला? बजट सही आया, बिल्कुल कोई जायज़ बात है। तो जो छूट मिली है वो भी सही मिली है, और जो बड़े जिन्हें ज़्यादा पे हैं उन्हें छूट दी नहीं गई, वो भी सही है। बहुत अच्छा बजट आया, कोई किसी बात की वो पब्लिक को या नौकरी पेशे वालों को परेशान नहीं। जो हाईएस्ट बजट है, जो हाईएस्ट परसेंट है टैक्स की, वो जो सैलरी ज़्यादा उनकी है तो फिर उन्हें ज़्यादा लगना था, तो उन्होंने छूट नहीं दी, बाकी तो छूट मिल गई सबको। क्या पहले बजट में और इस बजट में कोई आपको नया कुछ फर्क देखने को मिला? नहीं, कोई ऐसा मतलब सही, आम जनता के लिए फायदेमंद है। फायदेमंद है। महंगाई में महंगाई तो है ही, थोड़ी बहुत महंगाई निकल ही रही है, पब्लिक बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। कि वैसे भी हर विभाग को और हर एक क्षेत्र में सरकार ने एक नई योजना के तहत पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया है। बहुत बढ़िया करा सरकार ने, बहुत अच्छा करा। जी, आपने जो चाहे देखा, वो आपका तो बोलिए कि जी, हमारे लिए सभी कोई करा। किसानों के लिए भी ध्यान किसानों रखा के गया लिए है, बहुत- शिक्षा के लिए ध्यान रखा गया है। बिल्कुल पूरा ध्यान रखा गया, बहुत बढ़िया है। तो आप खुश हैं इस बजट से? बहुत खुश हैं। इस बार बनी मोदी सरकार ने जो कल बजट पेश किया है, जी तो क्या जो उम्मीदें आपको बजट से थी, क्या आपको वैसे ही देखने को मिला कुछ नया इस बजट से? क्या खुश हैं आप इस बजट से? बस ठीक है। कुछ तो ऐसी बात है कि भाई व्यापारी को तो कुछ नहीं चाहिए, व्यापारी को चाहिए सिर्फ सुरक्षा। टैक्स तो शुरू से ही देता आ रहा है व्यापारी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा था पहले वैसा ही है, अभी भी कुछ नया तो है नहीं। तो ठीक है, जैसा है सरकार का अपना चल रहा है, ठीक है। बस व्यापारी सुरक्षा है और कुछ नहीं है। दबा है व्यापारी पहले भी और अभी भी दबाए, जैसे कि पहले के जो बजट पेश होते थे, जी जी। ठीक है, और इस बजट में कुछ फ़र्क आपको नज़र दिखाई दिया इस बार के जो 19-20 का सिर्फ 19-20 का? 19-20 का। आपको इस बजट से क्या उम्मीद थी? क्या किस चीज़ों पे लगाम लगेगी महंगाई? हाँ कि भाई चलो व्यापारी के ऊपर टैक्स वगैरह में छूट होएगी, या मतलब व्यापारी के बारे में कुछ सोचा जाएगा, तो मतलब कुछ इतना खास सोचा नहीं है व्यापारी के बारे में। बस ठीक है, जैसा चल रहा था पहले ही उतना ही है, अभी भी कोई ज़्यादा खास नहीं है। जैसे कि आम जो जनता के लोग हैं, जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, क्या उनके लिए आपको नया कुछ उनके देखने के लिए मिला? जी जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, जो गरीब रेखा के लोग हैं, क्या जी। उनके लिए कुछ आपको लगा इस बजट में? उनके लिए थोड़ा ठीक है, मतलब 50-50 सही है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, उनके लिए ठीक है। अगर मैं कुल मिला के बात करूँ इस बजट से, तो आप खुश या ना खुश? ठीक है, खुश है व्यापारी आदमी में तो खुशी है। बस मेन बात है सरकार की कामयाबी जो है कि है कि व्यापारी को चाहिए सुरक्षा, वही सुरक्षा है हमें। सुरक्षा ये है कि हम यहाँ पे बैठ के अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो सरकार में गंदा बिजनेस नहीं कर सकता, चाहे कोई भी सरकार हो। बीजेपी की सरकार में ही व्यापारी खुश है, और टैक्स तो व्यापारी शुरू से ही देता आ रहा है। जैसे कि अभी तीसरी बार बनी मोदी सरकार ने कल एक बजट पेश किया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया। क्या जो उम्मीदें थी आपको इस बजट से, क्या वो पूरी हुई हैं? कैसा रहा ये बजट? बजट सही रहा है, बस जैसा पहले से पिछले 10 सालों से बजट पेश हो रहा था उसी तरह से बजट पेश हुआ। मतलब कोई इसमें फेरबदल कुछ नहीं हुई। मतलब कुछ किसानों के लिए कुछ चीज़ें सस्ती होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। बाकी सोने के दाम और उस पर रेट कम हुआ, वो सही है। बाकी किसानों के लिए अगर पानी फ्री होता है या क्या नाम खाद में कोई छूट मिलती, वो बहुत अच्छी चीज़ थी। कि जैसा कपड़े का काम है उस पर GST बहुत ज़्यादा है, वो भी और कम होनी चाहिए। पेट्रोल के दाम और लोगों की जो मजदूर हैं उनकी रेगुलर जो चीज़ें होती हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अभी बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से बजट पास हुए हैं, बहुत सारा पैसा रिलीज़ हुआ है क्षेत्रों में, तो क्या मतलब उसमें सरकार की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि रोड के लिए सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। उसमें उन्होंने जो बजट पेश करा उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा रखा उसमें, और शिक्षा के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है और उसमें बढ़ावा मिलना चाहिए और ज़्यादा। जी, तो कुल मिला के इस बजट से आप खुश? ठीक है, बजट एवरेज है। एवरेज। जी।
कांवड़ यात्रा में मर्गों पे क्या नाम दुकानदारों के नाम लिखने चाहिए? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि ये जो कांवड़ यात्रा सावन के माह में शुरू होती है, ये मुजफ्फरनगर से होकर गुजरती है और काफ़ी तादाद में हमारे कांवड़ जो है भाई गुजरते हैं। तो इसमें जो ये शासन ने ये आदेश किया है, शासन ने जो किया है, इसमें कोई जाति धर्म नहीं, इसमें दुकानदारों से ये कहा गया है कि आप अपने प्रोपराइटर और मालिक का, जो इसके मालिक या प्रोपराइटर हैं, उनका नाम लिखें। इसमें ये नहीं लिखा कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, ये नहीं लिखा। केवल ये शासन ने ये कहा है कि इसमें आप जो है प्रोपराइटर की दुकान का मालिक कौन है, अपनी दुकान का प्रोपराइटर कौन है, ये कहा गया है। इसमें जो है और कई दल जो हैं और भी कई लोग ऐसा है भ्रम फैला रहे हैं, भाई वो भी हमारे साथ के हैं, अपने हिंदुस्तान के वासी हैं, उनसे कोई भेदभाव थोड़ी है। केवल ये किया गया है शासन ने कि इनको जो है अपनी प्रोपराइटर या मालिक का नाम लिखे, किसकी दुकान है, ये फल वाले की है, क्या नाम है उसका, अगर कोई होटल है तो उसका प्रोपराइटर या उसका मालिक कौन है। तो इसमें कोई ऐसी कोई संदेह वाली बात नहीं है और ये निर्णय लिया गया है, इसमें मुझे जो है इसमें कोई आपत्ति नहीं। एक आदेश जारी किया गया था जिसमें सभी भोजनालयों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अपने मालिकों के नाम लिखने का निर्देश था। पिछले साल 4 करोड़ से ज़्यादा कांवड़ यात्रा हरिद्वार पहुंचे थे। ऐसे में योगी सरकार के इस आदेश से क्या उनको खुश करने की कोशिश की है? कोशिश की है। 4 करोड़ से ज़्यादा कांवड़ यात्रा हरिद्वार पहुंचे थे। ऐसे में योगी सरकार के इस आदेश से क्या उनको खुश करने की कोशिश है? देखिए, ऐसा करना नहीं चाहिए। कुछ वर्षा तो पिछली बार भी है, आपकी समय शासन का अभी तो अगर करते ही नहीं करते, मुझे जानकारी नहीं है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे कोई तो परेशानी किसी को करने का कोई मंशा नहीं है शासन। ओवैसी कांग्रेस समाजवादी इसको मुस्लिमों का आर्थिक बहिष्कार करने की कोशिश बता रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, उनका तो काम विपक्ष में है, वो उनका काम है, वो अपने राजनीतिक दोस्ती देखते हैं उनको वोट बैंक की राजनीति। वो भी देखिए हमारे साथ यहाँ में भी है, शहरी में भी है, मुस्लिम भाई बहन साथ में चाय साथ रहते होते हैं, चाय पानी पीते, कोई ऐसी बात है, कोई बात ऐसी है। हम सब एक ऐसी बात है, वो भी हिंदुस्तान के वासी साथ में रहते हैं। क्या कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों की पहचान लिखना सही है? सही है। इस मोहम्मद दुकानदार है, वो हिंदू का नाम लिखता है तो गलत है। हिंदू है वो मोहम्मद, और जो अगर हिंदू है और मोहम्मद का नाम लिखता है तो भी गलत है। तो जो व्यक्तिगत इस धर्म का है, अगर उसकी धर्म दुकान है तो वही उसका नाम लिखना चाहिए। दुकान पे किसी अन्य जाति का नाम नहीं होना जी। जो दुकान करता है, अगर हिंदू करता है तो हिंदू को व्यक्ति बैठेगा, मुसलमान का दुकान है, मुसलमान हिंदू का नाम नहीं लिखा जी। पहचान कांवड़ यात्रा के संबंध में एक सभी धार्मिक व्यक्ति जाते हैं, सभी परेशान होकर आते हैं, वो नहीं देख पाते हैं किसकी दुकान है, उनको भोग लेके बैठ जाते हैं। लेकिन देखने को पता चलता है वहाँ मोहम्मद की दुकान है, नाम फोटो लगा शंकर जी का है, ये गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए, यही गलत है। पिछले 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़ यात्रा हरिद्वार पहुंचे थे। ऐसे में योगी सरकार के इस आदेश से क्या उनको खुश करने की कोशिश है? गलत है। नियम है कि उनको हर आदमी को कोशिश खुश करने की नहीं है, उनका है कि सही बात है। पहचान हिंदू है, व्यक्तिगत जो पहचान जिसका जो जैसा हिंदू अगर है तो हिंदू की दुकान करता है तो उसमें हिंदू को लगाना चाहिए। अगर मुसलमान है तो अपना अल्लाह वगैरह लिखे, मुस्लिम लिखे, अल्लाह की दुकान करता है, लेकिन हिंदू का फोटो नहीं लगा सकता, धर्म फोटो नहीं लगा सकता। अगर लगाता है तो अपराध करता है, उसको नहीं। ओवैसी कांग्रेस समाजवादी पार्टी इसको मुस्लिमों का आर्थिक बहिष्कार करने की कोशिश बता रहा है, क्या कहेंगे आप? आप कहिए तो गलत झूठ बोल रहा है, वो वैसी राजनीति करता है, बस वो अपनी पार्टी बढ़ाने के लिए। मैडम, कांवड़ यात्रा को लेकर के अगर दुकानों पे पहचान लिखना सही है?
नहीं, सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अपनी वास्तविकता, अपनी पहचान को छुपाया जाना ये गलत है। हमारे धर्म में पाखंड तो कहा जाता है, लेकिन ये नहीं देखा जाता है पाखंड होता भी है तो वो सामने होता है और उनके यहाँ सब छुपा के होता है। किसी को कुछ और बताया जाता है, किया कुछ और जाता है, होता कुछ और ही है। अब कांवड़ यात्रा ही है, कहने को हिंदुओं के लिए है, खाली हिंदू करते थे, लेकिन अब मोमडन भी कांवड़ यात्रा में जाते हैं। वो कांवड़ भी उठाते हैं, लेकिन अपने धर्म को छुपा के। और यहाँ अपने ही मंदिर में वो आ सकते हैं, लेकिन हम उनके मस्जिद में नहीं जा सकते। कोई लड़की नहीं जा सकती उनके यहाँ, और वो ये काम छुपा के करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सब छुपा के होता है, तो उनको ये लगता है कि हम पाखंड करते हैं। हमारे धर्म में या हमारी संस्कृति में बहुत ज्यादा ही पिछड़ापन है। हम लोग सोच समझ के कुछ नहीं करते, बस ऐसे ही करते हैं। पिछले साल 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़ यात्रा हरिद्वार पहुंचे थे। ऐसे में योगी सरकार ने इस आदेश से क्या उनको खुश करने की कोशिश की है? खुश क्या करेंगे? वो हिंदुओं को तो खुश करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन खुश फिर भी नहीं हो पा रहे, क्योंकि वही इतने आगे हैं। वो इतना, अब राशन भी बटा, क्या नाम है, कोविड हुआ था तो राशन भी बटा, लोगों को मुफ्त में सुविधाएं भी दी गई, लेकिन उन्हीं को सुविधा दी गई, उन्हीं को सब कुछ होता, लेकिन फिर भी उनके सही नहीं है। उनको ये सरकार अच्छी नहीं लगती, जिसको अच्छी लगती है उसको कोई सुविधा ही नहीं मिल पाती है। ओवैसी कांग्रेस समाजवादी इसको लेकर के मुस्लिमों का आर्थिक बहिष्कार करने की कोशिश बता रही है। विपक्ष जो है बहिष्कार करने का कोशिश बता रहा है। बहिष्कार क्या करेंगे? बहिष्कार तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो और कर ही रहे हैं, सभी के लिए कर रहे हैं जो जो सुविधा ले पाए। उनकी आबादी की जनसंख्या ही इतनी है जो सारी सुविधाएं वही ले लेती है। हमको नहीं जा रहा है, कुछ भी तो नहीं। कांवड़ यात्रा मार्ग में दुकानदारों की पहचान लिखना सही है? हाँ, ये सही है, क्योंकि जो दुकानदार है अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए गुड्डू पप्पू और मुन्ना लिख करके और को पैटर्न बन जाते हैं, और आखिर में वो रिलीजन का अलग होता है, जिससे धर्म आस्था में ठेस पहुँचती है, जिससे कांवड़ यात्रा में ठेस पहुँचती है, और धार्मिक हमारी धार्मिकता पे जो है एक प्रकार का कुठाराघात है। और इसको हिंदू समाज के लिए जो है ये नगण्य है, नहीं माना जाएगा। और इसको हम जात के विशेष नहीं जाते, लेकिन नाम धर्म छिपा करके दुकान करना या अपना मोनोग्राम बदलना और धोखा देना, ये नहीं होना चाहिए। जिससे जिसकी इच्छा होगी वो खाएगा पिएगा, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उसकी आइडेंटिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। और किसी का फर्जी फोटो लगा के, किस धर्म का फोटो लगा के धार्मिक को कटोराघात नहीं बोला। कांवड़ यात्रा मार्ग के संबंध में एक आदेश जारी किया जिसमें सभी भोजनालयों को अपने दुकान के बाहर अपने मालिकों के नाम लिखने का आदेश था। क्या कांवड़ यात्रा मार्गों में दुकानदारों की पहचान लिखना सही है? पहचान लिखना बिल्कुल सही है, और पहचान लिखनी चाहिए, लेकिन गलत पहचान नहीं लिखनी चाहिए। 18 जुलाई को मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग के संबंध में एक आदेश जारी किया था, जिसमें सभी भोजनालयों को अपने दुकान के बाहर अपने मालिकों के नाम लिखने का निर्देश था। बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए, नाम होनी चाहिए। बहुत से लोग करते ये है कि मोमडन है, हिंदुओं का नाम लिखते हैं, बहुत से ऐसे मोमडन हैं जो गलत नाम लिख देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। सरकार ने जो आदेश पास किया है वो जस्टिफाइड आदेश है और ऐसा ही होना चाहिए। पिछले 4 करोड़ से ज़्यादा कांवड़ यात्रा हरिद्वार पहुंचे थे। ऐसे में योगी सरकार इस आदेश से क्या उनको खुश करने की कोशिश की है? ये राजनीतिक प्रेरित है, खुश करने की कोई इसमें बात नहीं है। जो सही बात थी और जिसका अनुपालन होना चाहिए था वही आदेश पास किया गया है, बिल्कुल सही आदेश पास किया गया है। विपक्षी पार्टियां जो हैं इसको मुस्लिम का आर्थिक बहिष्कार करने की कोशिश बता रहा है। गलत बता रहा है, राजनीति से प्रेरित है। कोई मुस्लिम का बहिष्कार नहीं है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब भाई है।
क्या कांवड़ यात्रा मार्ग में दुकानदारों की पहचान लिखना सही है? बिल्कुल सही है। हर आदमी की एक आस्था होती है, उस आस्था के आधार पे आदमी दुकान से सामान खरीदता है, खाने पीने का सामान खरीदता है। मान लीजिए कोई व्रत है और उसको व्रत की चीज खानी है, तो आप उसमें नाम छुपा के इमरान ने दुकान खोली है, उस पर आप भगवान के फोटो लगा के और कोई आस्था के जाते हैं वहाँ खाते हैं, तो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ होता है। ये जो सरकार ने कदम उठाया बहुत सही उठाया है, इसमें आप पहचान होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मुस्लिम है तो मुस्लिम की जगह हिंदू है। पिछले 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़ यात्रा हरिद्वार पहुंचे थे। ऐसे में योगी सरकार के इस आदेश से क्या उनको खुश करने की कोशिश है? ये तो सनातन से बहुत दिनों से परंपरा चली आ रही है कांवड़ यात्रा की। पिछले साल नहीं 4 करोड़ की बात है। 4 करोड़ से अधिक कहीं कुंभ में जाते हैं, कहीं कांवड़ लेने जाते हैं। लेकिन ये जो कदम उठाया गया है सराहनीय है सरकार का, इससे आस्था से जुड़ा हुआ है और हिंदू की आस्था होती है कि वो हिंदू होटल में ही खाए। अगर इनके मन में डर नहीं है तो क्यों नहीं अपनी दुकान के आगे नाम अपना लिखते हैं? क्यों नाम अपना छुपाते हैं? भाई आप नाम अपना लिखिए, हमें खाना होगा हम खाएंगे, नहीं खाना होगा नहीं खाएंगे। ओवैसी कांग्रेस समाजवादी पार्टी इसको मुस्लिमों का आर्थिक बहिष्कार करने की कोशिश बता रहा है, क्या कहेंगे आप? वो तो कोई भी अच्छा काम होगा उसका बहिष्कार करना उनकी आदत है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं कहना। कोई भी अच्छा काम सरकार करती है उसका बहिष्कार करना उनकी आदत पड़ गई है। जो कांवड़ यात्रा के दौरान इस समय सरकार का आदेश है कि जो दुकानें हैं उनमें नेम प्लेट लगाना आवश्यक है, ये क्या सही मानते हैं आप? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। कैसे सही है बताइए? सही है कि मेरे ऊपर तो बीती हुई है। मैंने जो है मुस्लिम से, मेरे साथ मुस्लिम मेरा दोस्त था, बैठा था, और उसमें जो है कि हमने एक बोतल पानी खरीदा और खरीदने के बाद क्या हुआ कि आधा पानी हम पिया, आधा के बाद वो थोड़ा पिया और उसको पीने के बाद मैंने फिर पी लिया। मेरे उल्टी पलटी इतनी ज्यादा चालू हो गई, कुछ कहने की बात नहीं। मैंने 2 बोतल पानी मंगवाया और पूरा मुंह धुला और पलटी की दवाई लिया, मेरी स्थिति खराब हो गई। इसलिए जो भी सरकार ने फैसला लिया है बहुत सही फैसला लिया है सर। नहीं तो दुकानों पे नाम लगाने की बात है जी, इस पे क्या सही मानते हैं आप? बिल्कुल सही मानते हैं, बिल्कुल वेरी गुड। क्या है, कैसे सही मानते हैं? सही ऐसे मानते हैं कि जब मेरे ऊपर तो बीती है, अगर जो है कांवड़ यात्रा वाले वहाँ पे बोर्ड के बिना कोई चीज भोजन कर लेंगे तो उनके लिए तो सब भगवान भी वहाँ कांवड़ यात्रा निकालने ही बेकार है। नहीं तो ये पैदल जाते हैं। ये कोई एक पक्ष के लिए नहीं है कि वो एक ही आदमी लिखे। जी सर, ठीक है ना, ये सभी के लिए है। कोई हिंदू हो तो हिंदू नाम लिखिए जी, मुसलमान हो तो मुसलमान नाम लिखिए। बिल्कुल सर। जो भी आप नाम, आपका नाम लिखना है, आपको नाम को लिखना। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो अपना नाम लिखे बोर्ड पे, सबसे बहुत अच्छी बात है ये। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश बिल्कुल सही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम बाबू। कहाँ रहने वाले हैं? दिलीप शाह खेड़ा, पोस्ट कौन सा, जिला रायबरेली, थाना गुरुग्राम।